इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MT5 सॉफ्टवेयर क्या है और इसको आप किस तरीके से यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो MT5 एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है, और इस तरीके के और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे एमी ब्रोकर, निंजा ट्रेडर और जे फॉरेक्स। बट कुछ सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पेड है। तो ये MT5 जो सॉफ्टवेयर है ये एकदम फ्री है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट है mql5.com, और यहाँ पे जाकर आप या फिर गूगल में आप जाके सर्च करेंगे MT5 डाउनलोड, MT5 डाउनलोड, और यहाँ से आपको ये डाउनलोड फाइल जो है, ये जो साइट है फर्स्ट लिंक metadata5.com/n/download, यहाँ से आप जाके इसको विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो जो काम इसकी जो डेस्कटॉप वर्जन में होता है वो चीज़ ऐप में नहीं होता है। जैसे कि आप इसको अगर ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे या गूगल प्ले से डाउनलोड करोगे तो उसमें जो इंडिकेटर्स आप यहाँ पे बनाओगे या ईएस जो बनाओगे वो सब वहाँ पे ट्रेड नहीं होंगे। तो ये इसको भी इंडियन मार्केट प्लेस से डिलिस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक MQL5 जो ब्रोकर है, ये एक मतलब रडार में है इंडियन गवर्नमेंट के। और एक जो लिस्ट निकली थी जिसमें बहुत सारे ब्रोकर्स की वेबसाइट को हटाया जा रहा था, उसमें से एक MQL5 भी है। तो हो सकता है इसकी ऐप और इसकी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर दिया जाए आने वाले टाइम पे, बट फिलहाल के लिए ये अभी काम कर रही है। तो अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो आप VPN से जाके इसकी APK फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो या यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, इसमें ज़रूरी नहीं है आप ट्रेड ही करो। क्योंकि जैसा कि मैं इसको ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ करता हूँ, और मैं इसको सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ, अपने सिग्नल्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जाके आप जब डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करोगे तो ये जो जिस तरीके से इंस्टॉल होता है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, सी और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ओके। लेकिन इसमें जो इंडिकेटर्स और एक्सपर्ट एडवाइज़र जो कुछ सेव होते हैं वो आप कहाँ से देख सकते हो, फाइल, ओपन डेटा फोल्डर, और यहाँ जाने के बाद ये जो फोल्डर खुलता है, आपका जो यूज़र नेम है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, सी यूज़र्स, आपका जो यूज़र नेम है, फिर ऐप डेटा, रोमिंग, मेटा कोर्स, टर्मिनल, और यहाँ पे एक आईडी बनी होती है। इस आईडी के अंदर ही जो भी फोल्डर है इसके अंदर सब कुछ सेव होता है। तो इसका जो फोल्डर्स का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बेसिस है, बेसिस के अंदर चार्ट के जो डेटा हैं वो सेव होते हैं। जैसे कस्टम सिंबल है आपका, अगर आपने कोई आर्ट सिंथेटिक सिंबल क्रिएट किया है तो उसकी जो हिस्ट्री है, जैसे क्रिप्टो का मैंने कस्टम सिंबल्स यूज़ किया है, तो उसके अंदर ये फाइल्स सेव होती हैं। ये जो फाइल्स है, ये जो फाइल्स हैं ये इंक्रिप्टेड होती हैं और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो टिक्स फोल्डर है, यहाँ पे टिक्स की इंफॉर्मेशन सेव्स होती है। जैसे कि टिक डेटा क्या होता है, बिड और एस्क, बिड और एस्क का इंफॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे सेव होता है। उसके बाद आप बैक जाओगे अगर, तो यहाँ पे जो MQL5 फोल्डर है इसके अंदर सब कुछ सेव होता है। एक्सपर्ट्स फोल्डर है, एक्सपर्ट्स के अंदर एक्सपर्ट्स जो आप कोड करते हो वो ये सब यहाँ पे सेव्स होते हैं। उसके बाद इंक्लूड फोल्डर में जो आप एडिशनल फाइल्स, हेडर्स जनरेट करते हो, MQH फाइल्स, वो यहाँ पे सेव होती हैं। इंडिकेटर्स के अंदर जो भी आप इंडिकेटर कोड करते हो वो वहाँ पे वो सेव होता है। लाइब्रेरीज के अंदर लाइब्रेरीज, और ये जो लॉग्स फोल्डर होता है वहाँ पे आपकी एरर्स डिस्प्ले हो सकती है। प्रोफाइल्स के अंदर भी कुछ फोल्डर्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट्स, सिंबल सेट, वो सब क्या होता है इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि इसका जो फाइल्स का जो भी सेव होता है वो ओपन डेटा फोल्डर, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। अब हम इसको बारीकी से समझेंगे कि ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। यहाँ पे आप हेल्प में, अबाउट में जाके यहाँ पे देख सकते हो कि इसका वर्जन क्या है। जैसे मैं 5 बिल्ड 4237 अभी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे हेल्प टॉपिक्स पे जाके
आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ भी सर्च करना है, इसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो हेल्प फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। गेटिंग स्टार्टेड, ये सारा कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही इनफ होगा आपको इसको पूरा ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर को। ये जो विंडो है, ये विंडो यहाँ पे ऑप्शन देखते हो टाइल विंडो, इस लाइक इस तरीके से टाइल्स हो जाती है। नॉर्मल फीचर्स हैं, जैसे कि आपने मल्टीपल चार्ट्स ओपन किया है गोल्ड का। ओके, मैंने 3 चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे टाइल करने पे ये तीनों अलाइंड हो जाती हैं इस तरीके से। ओके, और आपको एक एक विंडो देखना है तो उस पर डबल क्लिक करके आप इसको जूम कर सकते हो। फिर ये इस पे अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल में आपको टाइल करना है विंडो में जाके, ठीक है, वर्टिकली करना है, जिस टाइप से भी आप करना है उस टाइप से कर सकते हो। यहाँ पे एक फीचर है, जैसे आप अगर MT5 को मल्टी मॉनिटर्स में यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अ, कई तरीके से विंडोज़ अलाइन करनी पड़ेंगी। तो आप, जैसे ये वाला चार्ट है, ये विंडो इस सिर्फ एक स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करके डॉक्ट पे जाते हो तो ये विंडो एडिशनली ओपन हो जाती है। इसको आप देख रहे हो, कहीं भी ड्रैग कर रहा हूँ मैं, अगर राइट साइड ले जाऊँगा तो दूसरे मॉनिटर पे चली जाएगी। तो इसका यूज़ करके आप मतलब कई सिंबल खोल के मल्टीपल मॉनिटर में डिफरेंट टाइप के अलाइन चार्ट को उस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो विंडोज़ में। फिर से इसको यहाँ पे स्टिक करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, डॉक्ट डॉक्ट में जाके यहाँ पे वापस से वैसा ही हो गया है। तो ये थे विंडोज़ के फंक्शन सारे। ये रेजोल्यूशन है कि आपको अगर स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अभी हम जाते हैं टूल्स पे। टूल्स में ऑप्शंस में जाएंगे आप, तो एक कम्युनिटी अकाउंट है, यहाँ पे जैसे आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के कम्युनिटी अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो। कम्युनिटी अकाउंट जो है, ये MQL5 की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ही जो आपको दिख रहा है, जैसे फॉरम हो गया, मार्केट हो गया, सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें आपके टर्मिनल पे आने लगेंगी अगर आप इसको अपने अकाउंट से कनेक्ट कर लोगे तो। अब ये FTP ऑप्शन है, ये यूज़फुल नहीं है। ईमेल, अगर आप ईमेल नोटिफिकेशन किसी इंडिकेटर में कुछ ऐसा फंक्शन कोड करते हो कि जैसे कोई सिग्नल आ जाए तो आपको ईमेल आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इनेबल ईमेल पे जाके अपना ये सब सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइज़र बनते हैं उसमें नोटिफिकेशन का फीचर है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ईमेल है और दूसरा है आपका नोटिफिकेशन। ये क्या है, पुश नोटिफिकेशन। जैसे आपके पास एंड्रॉयड का डिवाइस है अगर, या iOS का डिवाइस है, आपको ये जो ऐप होती है इसकी, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद उस ऐप में एक आईडी होती है, मेटाकोड्स आईडी, उसको अगर यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे और इनेबल कर दोगे तो आप जो अपने इंडिकेटर में कुछ भी ऐसा कोड करोगे तो वो नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे जाएगा कि ये सिग्नल आ गया है या फिर बीरिश इंगल्फिंग बन गया है, कुछ भी। तो ये एक एडिशनल मतलब बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें। यहाँ पे आपको लिंक भी है कि आईफोन या एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो। फिर ये है इवेंट्स, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आती हैं और जो साउंड बजता है उसका, वो अगर आपको ये साउंड नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हो, डबल क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। ओपन सीएल जो है ये फीचर, ये थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा सही से चलने में हेल्प करता है, और यहाँ पे आप अगर इनको टिक किया हुआ है तो थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसको वो यूटिलाइज कर सकता है। ये जो है एक्सपर्ट एडवाइजर टैब, यहाँ पे क्या है, अगर आप ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स पे, तो आपको ये ऑप्शन चेक करना पड़ता है। सेकंड, अगर आपको कोई इंडिकेटर या एक्सपर्ट एडवाइजर DLL फाइल को यूज़ करता है तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। DLL फाइल एक एग्जीक्यूटिबल मतलब इस तरीके की फाइल होती है कि उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो कुछ भी कनेक्शंस या फाइल ट्रांसफ़र कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कर सकती है। सो ये थोड़ा सा अनसेफ ऑप्शन माना जाता है। अगर आपने जो DLL फाइल यूज़ की है कहीं ऐसे रिसोर्स से ली है जो ट्रस्टेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियली डेंजरस, इनेबल ओनली फॉर ट्रस्टेड एप्लीकेशन। अब ये जो वेब रिक्वेस्ट इसका ऑप्शन है जो हम अलाउ करेंगे, उस पर क्या है कि
जो भी आप लिंक डालोगे तो उससे इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन सर्वर का हो सकता है। ओके, जैसे मैंने अगर बाइनेंस से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे बाइनेंस का यूआरएल डाला हुआ है, बिंगएक्स का यूआरएल, जो भी एक्सचेंज से आपको कनेक्ट करना है, कोई ऐसा प्रोग्राम है आपके पास जो कि इन किसी सर्वर से कनेक्शन करता है इनकमिंग आउटगोइंग, तो यहाँ पे आपको उसका यूआरएल डालना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं आता जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो और वो किसी भी सर्वर से कनेक्ट कर ले। सर्वर से कनेक्शन के लिए एक्सटर्नल सर्वर से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है अलाउ वेब रिक्वेस्ट और यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ता है। ये है ट्रेड की फीचर्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। यहाँ पे आप मैक्स बार्स इन चार्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे 3000 है, 3000 का मतलब है जो भी टाइम फ्रेम मैं खोलूंगा M1 से लेके मंथ 1 तक, उसमें मैक्स 3000 बार्स ही आएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि लेट्स से आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो आप इसको कम भी कर सकते हो, जैसे कि 500, तो 1 मिनट के चार्ट में 500 बार दिखेगा, 1 घंटे के चार्ट पे भी 500 बार्स यहाँ पे आपको शो होगा। तो मैंने इसको 3000 सेट किया है जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 ढाई दिन का डेटा होता है। ये मैग्नेट सेंसिटिविटी है, ये क्या होता है कि कोई भी आप टूल डालोगे तो जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में होता है मैग्नेट, सेम चीज़ इस तरीके से है, 10 से लेके 50 तक आप डाल सकते हो। जैसे मैंने 50 किया है अगर, तो आप देख रहे हो कि ये एकदम से मैंने कहीं भी ड्रॉ किया और ये इसके हाई पे स्टिक हो गया मैग्नेट की तरह। तो मैंने इसको यहाँ पे देखिए ला के छोड़ दिया तो ये इसके ओपन पे स्टिक हो गया। अगर सेम चीज़ आप मैग्नेट सेंसिटिविटी को 0 कर दोगे तो वो स्टिक नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल के छोड़ दिया या यहाँ पे डाल के छोड़ दिया तो वो वहीं पे रहेगा, ये कहीं भी स्टिक नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे तो सर्वर पे, यहाँ पे आपका जो कम्युनिटी का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा और दैट्स ऑल। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे, ये MQL मार्केट प्लेस है और ये सारी चीज़ें ईएज वगैरह के लिए यूज़ हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या हैं, देखिए सबसे पहले मैं चार्ट क्लोज कर देता हूँ, इस तरीके से आपका टर्मिनल खुल जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जो भी चार्ट खोलना है, जैसे XAUUSD एक गोल्ड का चार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो ये चार्ट यहाँ आ गया। दूसरा ऑप्शन चार्ट खोलने का है, राइट क्लिक करिए, चार्ट विंडो पे जाइए और इसको डबल क्लिक करके साइज बड़ा कर लीजिए इसका। तो इस तरीके से चार्ट विंडो काम करती है। अभी जिस तरीके से आप जेरोधा या और दूसरे ब्रोकर्स में आप देखते हो डेप्थ जो होती है, मार्केट डेप्थ, वो अगर आपको इनेबल करनी है तो यहाँ पे चार्ट्स, डेप्थ ऑफ मार्केट, ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 1 2 3 4 5 डेप्थ का ये बिड दिखा रहा है और ये आस्क दिखा रहा है प्राइस। ओके, लेकिन यहाँ पे आप अप टू 40 बिड आस्क देख सकते हो अगर ब्रोकर या आपका सिंबल सपोर्ट करता है। ओके, मोस्टली हर जगह 5 होते हैं, 5 बेस्ट बिड और 5 आस्क प्राइस जो होती है, लेकिन यहाँ पे आप 40 भी कर सकते हो अगर सिंबल पे है तो। फिर हम यहाँ पे जाएंगे कि ये इंडिकेटर्स ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे चार्ट पे जैसे आप कुछ ड्रॉ करते हो, लेट्स से मैंने ये ट्रेंड, एक तरीके की ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स और ऑब्जेक्ट हैं जैसे ट्रेडिंग व्यू में मिल जाते हैं, वो आप उसकी लिस्ट कहाँ से देख सकते हो, इंसर्ट पे जाके ऑब्जेक्ट्स, इंसर्ट पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट्स पे यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन, ये इस तरीके से लाइंस में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, एंगल, ओके, इस तरीके से है। चैनल्स में आप देख सकते हो कितने सारे टूल्स हैं, गैन के टूल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर फिबोनाची के टूल्स हैं ये सारे, इलियट वेव्स के लिए टूल्स हैं, शेप्स हैं जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल और एलिप्स, एरोज आप बना सकते हो यहाँ पे, और ग्राफिकल टूल्स जैसे कोई लेबल या फिर बटन आपको यहाँ पे डालना है, ये सब आप चार्ट पे ड्रैग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला, यहाँ पे जाके इसे कुछ भी लिख दिया, ओके किया, ये आपका टेक्स्ट आ गया, इसको आप
ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, इन सबको मुझे डिलीट करना है, तो आपको प्रेस करना है Ctrl+B। इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, फिर कंट्रोल ऑल से सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, तो ये सब कुछ चार्ट क्लीन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स वाला यही चीज़ दिखाता था, डिलीट ऑल करके यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक के टाइप्स हैं, वो एक तो बार चार्ट हो गया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बार चार्ट पे कन्वर्ट हो गया। फिर कैंडल स्टिक जो हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट, और एक लाइन चार्ट, तीन तीन टाइप के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको हाइकन वगैरह लगाना है तो वो सब इंडिकेटर एक्सटर्नल मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोड कोड बेस जो लिखा है, यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है हाइकन सर्च करना है, और उसके बाद आपको हाइकन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाइकन के यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल हैं। जैसे कि इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर को अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये hyphen-ic.mq5 इस फाइल पे और इस फाइल को आप जब डाउनलोड कर लोगे तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने पे एक फाइल आपकी खुल जाएगी। ओके, तो जैसे ये मैंने ये जो जिस तरीके से खुली है, और उसके बाद इसको आपको बस करना है कंपाइल। कंपाइल करने पे ये जो इंडिकेटर है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो नेविगेटर विंडो खोलना है वो Ctrl+N से आपको नेविगेटर विंडो खोलना है, और यहाँ पे कई टाइप के फोल्डर हैं, जैसे अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, इंडिकेटर। तो आपने अभी इंडिकेटर डाउनलोड किया है तो इंडिकेटर पे जाएंगे, और इंडिकेटर में आप देख रहे हो ये हाइकन आशी नाम का इंडिकेटर आ गया। इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप जब करेंगे आप चार्ट पे और क्लिक ओके, तो देखिए आपका चार्ट आ गया हाइकन आशी। ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज इंडिकेटर इन MT5। फिर हम यहाँ पे जाते हैं कि और भी चीज़ हैं, जैसे टाइम फ्रेम्स। 1 मिनट से लेके आपको मिनट्स में देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से लेके 30 मिनट तक है। फिर आवर्स में आप देखो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। फिर डेली, वीकली, मंथली, इतने सारे टाइम फ्रेम है। अगर आपको सेकेंड टाइम फ्रेम चाहिए वो भी इस पे आता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा या फिर मार्केट प्लेस में देखना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या इसमें फीचर्स हैं। ग्रिड फीचर्स है, जो कि आप Ctrl+G आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ग्रिड आ जाएगा चार्ट पे, जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ अभी। और यहाँ पे देखिए दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। ये है जो ये वाला की है, ये स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड ऑफ द टिक इनकमिंग। अगर इसको आपने क्लिक किया हुआ है तो चार्ट जो है वो हमेशा राइट साइड में ही रहेगा। ओके, इस जैसे नया बार आया तो ये चार्ट इतना जो गैप एकदम राइट पे अटैच रहेगा, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करके छोड़ दोगे तो इस तरीके से चार्ट कहीं भी आप ले जाओगे वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा चार्ट फिर से राइट एंड पे आ जाएगा। अब ये आप जो आइकन देख रहे हो चार्ट चिप, इसको आप या तो सेट कर सकते हो या तो इधर इधर कर लो, या आपको हाफ स्क्रीन पे रखना है तो इस लाइन को इधर कर लिया। ओके, तो इतना गैप है, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सेट सेट कर रखा है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये जूम आउट, चार्ट को जूम आउट करना है, इस तरह जूम आउट हो रहा है, ये जूम इन हो रहा है। ओके, ये जूम इन हो रहा है चार्ट, तो जूम इन जूम आउट इससे हो जाता है ऐसे। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने अपने कस्टमाइज कर रखे हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ M1 से लेके मंथली तक।
ओके, यहाँ पे आपको अगर कोई इन विंडोज़ को कस्टमाइज़ करना है और कस्टम टाइम फ्रेम को डालना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, कस्टमाइज़, और कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ पे जैसे 1 मिनट के बाद मैंने 5 मिनट डाला हुआ है, तो इधर मेरे को अगर 2 मिनट डालना है तो 2 मिनट पे जाके इंसर्ट करूँगा, तो अब नहीं 2 मिनट आ गया यहाँ पे। ओके, फिर इसको रिमूव करना है तो यहाँ क्लिक करके रिमूव, क्लिक क्लोज। इस तरीके से इस विंडो को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला जो टूल बार बॉक्स है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, कस्टमाइज़, और कोई भी ऐसा टूल डालना है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, जैसे कि ये बटन वाला, तो इसको इंसर्ट किया तो देखिए ये बटन वाला टूल यहाँ पे आ गया, इसको रिमूव किया, ये चला गया। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है ये वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम देखना है, ये जो कमांड है वो आप देख लीजिए, कंट्रोल के और कंट्रोल एल फॉर टिक वॉल्यूम एंड फॉर नॉर्मल वॉल्यूम। से यहाँ पे मैंने ये किया, तो यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम या फिर टिक वॉल्यूम, ये टिक वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, तो इस चीज़ को आप यहाँ राइट क्लिक करके भी आप प्रॉपर्टीज से देख सकते हो। यहाँ पे कॉमन जो है, यहाँ पे ये जो चार्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे हैं। ओके, तो यहाँ पे टिकर, ये टिकर क्या होता है, यहाँ पे सिंबल नेम ये सब दिखा रहा है। ओ एच एल सी मतलब ओ एच एल सी इंफॉर्मेशन जो है कैंडल का वो दिखाएगा। क्विक ट्रेडिंग बटन और बिड लाइन, आस्क लाइन, लास्ट प्राइस, ये जो भी आपको इनेबल डिसेबल करना है आप कर सकते हो। कलर्स में जाके आप कैंडल का कलर कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कलर है, इसको मैं ये कलर कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कलर वगैरह चेंज हो जाएगा सबका। फिर अब हम आते हैं इंडिकेटर्स में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं फ्री में, ये सारे इंडिकेटर्स। और जैसे मूविंग एवरेज मुझे डालना है, तो ट्रेंड में गया मूविंग एवरेज, फिर यहाँ पे मेरा कोई भी सेटिंग डाल के ओके किया, तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख रहे हो इंडिकेटर इस तरीके से आ गया है। इस तरीके से आप कई इंडिकेटर यहाँ पे डाल सकते हो। ऑसिलेटर में गया, एम क्लिक होके एम भी यहाँ पे आ गया। फिर ऑब्जेक्ट हैं जो मैं बता चुका हूँ, एक्सपर्ट्स हैं और स्क्रिप्ट्स। ये सारी चीज़ें जब आप कहीं फाइल डाउनलोड करते हो तो उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए है। लैंग्वेज में जाके आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो। ओके, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है और मैं इसको इंग्लिश में ही यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे टूल बार्स हैं जो कि आप देख रहे हो, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जैसे टाइम फ्रेम, अगर इसको मैं अनचेक करूँगा तो ये टाइम फ्रेम बार यहाँ से चला जाएगा। फिर सिंबल्स जो है, यहाँ पे सिंबल्स में आप जाके ये जो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल जो सिंबल की है, और उसको कस्टमाइज करना है तो राइट, ये कस्टमाइजेबल सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कमोडिटी सेक्टर का है, मेटल है, और डिजिट्स कितने हैं इसके, 2 डिजिट्स हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। यूएसडी में ट्रेड होता है ये, जो भी डिटेल्स हैं, टिक वैल्यू क्या है, टिक साइज क्या है, ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर हम यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मार्केट वॉच। सो मार्केट वॉच बेसिकली क्या है, इसके आपको कमांड जो है वो याद करने पड़ेंगे। कंट्रोल एम अगर आप दबाओगे तो इसमें मार्केट वॉच की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बता दिया सिर्फ चार्ट्स लिस्ट होते हैं, और जैसे बिड और आस्क हो रहा है, स्प्रेड शो हो रहा है, राइट क्लिक करके, जैसे मान लीजिए 2 सिंबल हैं मेरे, इनको मुझे सेव करना है, तो मैं जाऊँगा सेट्स और सेव एज, यहाँ पे जाके मैं कोई भी नाम दे दूंगा और सेव कर दूंगा, तो वो सिंबल नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए मेरे मिस हो गए तो लोड हो जाएगा। उसको लोड कैसे करना है, सेट्स, फिर यहाँ पे आपके सिंबल आ जाएंगे जो भी अवेलेबल है। सेव करना है सेव, रिमूव करना है इधर से, ऐड करना है तो ऐड, जो भी आपको करना है वो ऐड कर सकते हैं। सॉर्ट है, सॉर्ट सिंबल को सॉर्टिंग करना है, जैसे कि अब ये इसको रीसेट किया मैंने, तो जो भी बाय ऑर्डर है आपका सिंबल का, जिस ऑर्डर से लगाया है तो वो ऑर्डर आ जाएगा।
ये जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट मतलब CSV फाइल में सिंबल की लिस्ट को एक्सपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगर और भी कॉलम्स आपको यूज़ करने हैं, जैसे कि वॉल्यूम देखना है या टिक वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो देखना है, तो आप क्लिक करोगे, अगर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो यहाँ पे शो होगी। जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक किया लेकिन वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। लास्ट प्राइस वो भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। डेली चेंज अवेलेबल है, सो आपको दिखा रहा है 0.33% इसका डेली चेंज। टिक साइज दिखा रहा है, टिक वैल्यू दिखा रहा है। इस तरीके से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो इसको। फिर हम जाते हैं यहाँ पे व्यूज डेटा विंडो। डेटा विंडो क्या करता है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाएगा। जैसे कि मैं जहाँ भी इसको कर्सर को ले जा रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा है कि ओपन हाई लो क्लोज क्या है, वॉल्यूम क्या था, टिक वॉल्यूम क्या था वहाँ पे इस कैंडल पे, और मूविंग एवरेज की वैल्यू क्या थी। ओके, MACD की वैल्यू क्या थी उस कैंडल पे, जहाँ पे आप माउस ले जाओगे सारा डेटा दिखाएगा। जिसको आपको इनेबल करना है Ctrl+D, यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है। फिर नेविगेटर विंडो क्या है, Ctrl+N आप प्रेस करोगे तो ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पे सारे इंडिकेटर जो भी एक्सटर्नल है, एक्सपर्ट एडवाइज़र, स्क्रिप्ट, और अगर आप कुछ मार्केट से डाउनलोड या परचेस करते हो तो वो मार्केट में यहाँ पे शो करेगा। ओके, यहाँ से आप पूरा मतलब मार्केट प्लेस एक्सेस कर सकते हो। जैसे इंडिकेटर पे चले गए, यहाँ पे तो ये जो भी इंडिकेटर हैं फ्री फ्री में भी होते हैं और पेड भी होते हैं, और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे ये फ्री है ट्रेडिंग सेशन ICT किल जोन, इसको मैंने डाउनलोड किया यहाँ से। अब ये डाउनलोड हो चुका है। ओके, और डाउनलोड हो गया, ये हम बंद कर देंगे इसको। फिर यहाँ से आपको देखिए मार्केट फोल्डर के अंदर ये आ गया है। तो इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओके किया, तो ये देखिए इंडिकेटर से मेरा एशिया, लंदन, ये मार्केट सेशन जो भी हैं वो सब कुछ आने लगे। ओके, तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि ICT के जो टाइम जोन्स हैं ट्रेडिंग सेशन, ये लंदन सेशन चल रहा है अभी फ़िलहाल, नहीं एशिया सेशन चल रहा है इसके बाद यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल हैं, हज़ारों से ज़्यादा। वो सब आप यहाँ पे इमीडिएटली ला सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे टूल बॉक्स। अब ये टूल बॉक्स क्या होता है, इस पे यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट टैब है। यहाँ पे जो भी इंडिकेटर आप अप्लाई करते हो उसकी जो एरर्स हैं या फिर जो भी डेटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, वो सब यहाँ एक्सपर्ट टैब्स में आपको शो होगा। जर्नल में क्या होता है, लॉग्स, जैसे कि अभी हमने ये डाउनलोड किया, फिर हमने इसको लोड किया, फिर रिमूव किया, ये सारी जर्नल यहाँ पे होती है। लेकिन एक्सपर्ट टैब में आपको जो इंडिकेटर के अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, एरर्स, वो सब यहाँ पे यूज़ होते हैं। बाकी ये सब चीज़ें सब नॉर्मल है, जिसको आप ये वेबसाइट से आपको शो करती है। एक्सपर्ट टैब इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेड है, ये ट्रेड पैनल है। तो यहाँ पे डेमो अकाउंट है, यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, कुछ बाई सेल करते हो, तो वो जो हिस्ट्री आएगी वो ट्रेड पैनल के अंदर आएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा है वॉल्यूम, प्राइस, SLTP, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखेगा। ओके, ट्रेड करना है अगर, तो वन क्लिक ट्रेडिंग, यहाँ से बाई सेल आई एक्सेप्ट करके आ रहा है, ओके किया, और यहाँ पे हमने बाई ऑर्डर किया है। और ओके, यहाँ पे हमने देखिए इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस 2169.25 पे। अभी मेरा प्रॉफिट हो रहा है 13 सेंट, 12 सेंट का। ओके, ये जो पैनल है सिंपल बाई सेल का है। जो फॉरेक्स होता है उसमें आपको पता है कि ब्रोकरेज लगता नहीं है,
सिर्फ कमीशन पे काम होता है, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेड। जैसे 20 जो स्प्रेड दिख रहा है ना, यही ब्रोकर का प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। तो इसमें मार्केट ऑर्डर आप डाल सकते हो, फिर आपको क्लोज करना है। यहाँ पे गए, राइट क्लिक, क्लोज पोजीशन, क्लोज हो गया। ओके, इस तरीके से ट्रेड हो सकता है। फिर हिस्ट्री पे आप जाओगे तो आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखेगी। यहाँ पे 3 सेंट का नुकसान है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो बैलेंस भी मेरा कम हो गया। यहाँ पे जाके आप डील्स भी देख सकते हो। डील्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा है इन आउट सारे, आप मोर डिटेल में कौन से टाइम पे हुआ। ओके, डील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऑर्डर्स पे जाओगे, ऑर्डर्स के बारे में कब फिल हुआ, ये सारी चीज़ें। ऑर्डर एंड डील दोनों देखोगे तो दोनों चीज़ इस पे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे पोजीशंस पे क्लिक किया, और ये इस तरीके से यहाँ पे सिंपल ट्रेड होता है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे व्यूज, और अब स्ट्रेटजी टेस्टर, इसको हम बाद में अभी टेस्ट करेंगे। फिलहाल ये फुल स्क्रीन क्या है, इसमें आपने देखा फुल स्क्रीन हो गया। व्यू पे जाएंगे, F11 प्रेस करोगे आप तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं फाइल्स में, यहाँ एग्जिट करेंगे, क्लोज हो जाएगा ये। और सेव एज पिक्चर, स्क्रीनशॉट लेगा, सिंपल। अभी हम बात करेंगे प्रोफाइल की। प्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये 2 चार्ट खोल लिए, और यहाँ पे मेरे ये जो सेटिंग है, पूरे चार्ट टर्मिनल की जो सेटिंग है, यहाँ पे जो चार्ट खोले हुए हैं, उसको अगर मेरे को सेव करना है तो मैं आ गया फाइल, सेव एज टेस्ट, जो भी नाम आपको देना है, टेस्ट मैंने या क्लिक होके, और ये आपकी पूरी सेटिंग सेव हो गई। अभी मैं यहाँ से प्रोफाइल चेंज करूँगा, डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट किया और सब कुछ मैं बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मुझे वो जो लास्ट सेटिंग थी वो लानी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी जो मैंने टेस्ट सेव किया था, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए वो वही चार्ट ओपन हो गए, सारी सेटिंग सेम है। ओके, इस तरीके से प्रोफाइल्स को आप सेव कर सकते हो। ये जो टैब है यहाँ से प्रोफाइल का है। सेकंड चीज़ आती है टेम्पलेट, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट लोड हो रहा है, क्योंकि इसका नाम ही डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से राइट क्लिक किया हमने, टेम्पलेट्स, सेव टेम्पलेट, ये डिफ़ॉल्ट है। ओके, डिफ़ॉल्ट अगर ना, उस टेम्पलेट का नाम आपने डिफ़ॉल्ट नाम से सेव कर दिया, तो जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे ऐसा ही खुलेगा ये ब्लैक में। ओके, लेकिन आपको टेम्पलेट मान लीजिए चेंज, कोई दूसरा टाइप का चेंज करना है, कलर्स वगैरह कैंडल के, यहाँ से आपने गए प्रॉपर्टी से, मान लीजिए इसको मैंने कर दिया रेड, इसको कर दिया ब्लू, क्लिक ओके किया। अब इसको मैंने टेम्पलेट का नाम दे दिया ब्लू, ओके किया। तो अब मैं यहाँ पे गया और गोल्ड का चार्ट खुला है, ग्रीन है, मेरे को ब्लू लाना है जो मैंने सेव किया था। टेम्पलेट पे गए और ब्लू कर दिया, तो देखिए ये वाला टेम्पलेट आ गया आपका। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पूरा ट्रेडिंग टर्मिनल को समझा देंगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो ये तो पूरा इंस्ट्रक्शन था किस तरीके से आपको करना है। और हाँ, दूसरी चीज़ है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स में क्या है, जैसे यहाँ अकाउंट देख रहे हैं आप नेविगेटर विंडो में, यहाँ पे आप गए ओपन एन अकाउंट, यहाँ पे आप कोई भी ब्रोकर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एफएक्स, फॉर एग्जांपल आईसी मार्केट सर्च करते हैं। जो भी आप ब्रोकर का नाम सर्च करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आईसी मार्केट के बहुत सारे ब्रोकर आ गए। नेक्स्ट किया, यहाँ पे आप डेमो अकाउंट खोल सकते हो, या फिर आपने अगर कोई वेबसाइट से उस पर अकाउंट खुलवाया है तो आपको जो आईडी पासवर्ड मिलता है वो यहाँ पे आप डाल के, और यहाँ पे सर्वर नेम जो भी है वो सिलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हो। फिर आप उस ब्रोकर में यहीं से ट्रेड कर लोगे। ओके, तो ये फीचर्स इसका अकाउंट का। इंडिकेटर आप कोई परचेस करते हो या फिर डाउनलोड करते हो तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इंडिकेटर वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने कुछ आइटम परचेस किया है, ये इस वाले जो मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आप जाओगे मार्केट, यहाँ पे जैसे लाइब्रेरीज पे गए हम,
मान लीजिए आपने कोई सिस्टम को परचेस किया है, जैसे कि ये वाला। तो जब आप इसको परचेस करोगे, बाई या रेंट करोगे, तो वो आपको कहाँ पे शो होगा? मार्केट टैब के अंदर माई परचेसेस। तो यहाँ पे आप जाओगे तो माई परचेसेस के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिसको आप ओपन कर सकते हो। अगर नहीं इंस्टॉल है वो, तो इंस्टॉल यहीं से हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे मोस्टली एवरीथिंग इज कवर्ड। और ये जो वीपीएस टैब है, यहाँ पे वीपीएस अगर आप लेते हो, जैसे कि ये फ्री में भी वीपीएस मिलता है। वीपीएस का मतलब होता है, जैसे ये विंडो, अभी विंडो 11 है, उसी तरीके से आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा जो कि सर्वर में इंस्टॉल है, और वहाँ पे आप अपना MT5 डिप्लॉय करके उस पे अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र रन कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि सिर्फ ये बेनिफिट है कि आपका जो ये सिस्टम है, यहाँ पे इंटरनेट ड्रॉप हो सकता है। ओके, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, कोई भी इवेंट ऐसा आ जाए जिससे आपका ट्रेडिंग इंटरप्ट हो जाए। लेकिन वीपीएस पे जब आप ये काम करते हो तो उसमें आपको एश्योरिटी रहती है, क्योंकि ये मोस्टली 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। तो ये आपको फ्री में मिलता है, और बाकी 15 USD पर मंथ पे आप यहाँ पे ले सकते हो। तो वो बात की बात है, वीपीएस पे हम तब आते हैं जब हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाता है। तो फिलहाल ये बेसिक था MT5 का, जो कि मैंने आपको समझाया। यहाँ पे सिंबल डिटेल्स, ट्रेडिंग और ये सारे टिक्स डेटा आपको दिखा रहे हैं, ये सारा कुछ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ये टर्मिनल बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स है और फ्री है। इसमें मतलब आपको यहाँ पे कोड बेस मिलता है। कोड बेस क्या है? यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं फ्री में। जैसे मार्केट में मैं गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। जैसे यहाँ पे आप जाओगे, इंडिकेटर्स क्लिक किया, इंडिकेटर्स में जाके आप फ्री टैब पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें फ्री में हैं जो कि यूज़फुल भी हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो पैड में भी हैं। यहाँ पे पैड पे क्लिक करोगे, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ है, तो उस हिसाब से अगर आपको यूज़फुल लगती है तो उसको परचेस कर सकते हो। तो जो मार्केट सेगमेंट है, ये मोस्टली 4 टाइप में डिवाइडेड है। एक्सपर्ट्स वो चीज़ होती हैं जिसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है। ओके, मतलब आपको इसको सिर्फ एक्सपर्ट को डाउनलोड करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और आपको अकाउंट से लॉगिन करके कनेक्ट करना है। तो बाई सेल सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपका प्रॉफिट लॉस जो भी है। अब ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जो कि 100% प्रॉफिटेबल हो, लेकिन जो इसका पर्पज़ है वो मैंने आपको बता दिया। इंडिकेटर्स होता है जो आपकी सिग्नल्स देता है। जैसे इंडिकेटर्स में गए, और यहाँ पे आपको इतने सारे जो इंडिकेटर दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका, जैसे एंट्री पॉइंट्स, ये सप्लाई डिमांड दिखा देगा, ये आपको रिवर्सल लेवल दिखा देगा, कुछ भी जो भी ऑथर्स हैं यहाँ पे उन्होंने कोड किया है वो चीज़ आपको दिखाएगी। लाइब्रेरीज क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कोड करते हैं, और कोड करने के बाद आपको देना तो चाहते हैं लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं देना चाहते। फॉर एग्जांपल दिस बाइनेंस ये कनेक्शन लाइब्रेरी। तो इस पे क्या है, ये इस तरीके की लाइब्रेरी है कि अगर आपने कुछ ऐसा फाइंड कर लिया जो क्रिप्टो के चार्ट्स में वर्क करता है, तो आप अपने ऑर्डर्स बाइनेंस को सेंड कर सकते हो। सारी कुछ जो ऑप्शंस होते हैं बाइनेंस में, जैसे मॉडिफाई लिमिट ऑर्डर, कैंसिल, क्वायरी, ये सब कोड के जरिए होगा। मतलब आपका जो एक्सपर्ट एडवाइज़र आपने बनाया है उसमें कोड के जरिए होगा सारा कुछ। मतलब आपको पूरा फ्रीडम है कि कोड को यूज़ करो विदाउट गेटिंग माई ओन सोर्स कोड। ओके, तो ये लाइब्रेरी कनेक्ट कैसे होती है, और जैसे फॉर स्क्रिप्ट डेमो यहाँ पे क्लिक क्लिक किया है, तो इसमें क्या है, जैसे कि ये जो कोड दिया हुआ है, ये सारा कोड है, इसको बस आपको आपका जो भी एक्सपर्ट एडवाइज़र है उस पर कॉपी पेस्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बाइनेंस की सीक्रेट, दो चीज़ होती हैं जिसके ज़रिए आप
ट्रेडिंग कर पाओगे बाइनेंस पे, वो यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसमें सिर्फ एक लाइन का ये जो कोड है वो ऐड करके आपके ऑर्डर जाएंगे। जैसे कि ये वाला अगर कोड आपने कहीं पे भी जो कंडीशन बन रही है, जैसे ईएमआई क्रॉसओवर पे है, ये वाला डाल दिया कोड, तो यहाँ पे ऑर्डर लिमिट बाई लिमिट ऑर्डर लगेगा बाई सेल। तो ये सारा कोड के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका पर्पस होता है लाइब्रेरीज। फिर लास्ट चीज़ आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ वो चीज़ होता है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग अलाउ नहीं होता है, लेकिन वो एक टाइप का एक्सपर्ट एडवाइज़र ही होता है। जैसे यहाँ पे ट्रेड असिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके लिए ये रूलर बना रहा है, रिस्क रिवार्ड बना रहा है, ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। ओके, ये है मेटा ट्रेडर 4 का सेक्शन। लेकिन मेटा ट्रेडर 4 जो है वो डिसकंटिन्यूड होने हो सकता है आने वाले टाइम पे, लेकिन इसकी भी मार्केट प्लेस यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि ये ऑफिशियली MT4 आप डाउनलोड नहीं कर सकते इस साइट पे, क्योंकि वो उसकी जगह अभी MT5 ने रिप्लेस कर लिया। ये 32 बिट का सिस्टम था, अभी ये 64 बिट में है। इसमें और भी ज़्यादा टाइम फ्रेम है, बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन MT4 में बहुत कम चीज़ें हैं। मतलब ये अपग्रेडेड वर्जन है, सो आपको MT5 ही यूज़ करना चाहिए। सो ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था कि किस तरीके से आप MT5 को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इंडिकेटर्स और एक्सपर्ट एडवाइज़र उनको कैसे हम यूज़ करें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।